अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लाइफ साइकिल ऑफ चेहरा। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको चेहरा का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो आज का जो हमारा फोकस होगा वो इसकी रिप्रोडक्शन और इसके लाइफ साइकिल पर होगा। लेकिन एनी हाउ हम जल्दी से उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चेहरा जो है ये एक ग्रीन एल्गा है जो कि फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर कीचड़ के अंदर सबमर्ज्ड होता है। इसके नीचे राइजोइड्स होते हैं जो कि पेनिट्रेट कर जाते हैं मडी सॉइल में, और ऊपर इसका जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है वो मौजूद होता है। इनकी जो बॉडी है वो थैलाइड होती है, उसमें रूट स्टेम और लीव्स नहीं होते। इनमें दो तरह की ब्रांचेस लगती हैं, एक शूट होती हैं जो लिमिटेड ग्रोथ वाली होती हैं और एक शूट जो है वो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली होती हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स वगैरह जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ से मैंने क्या किया है कि छोटा सा एक पोर्शन जो है वो इसका स्टेम का जो है वो बाहर निकाल लिया है। तो इसके जो स्टेम है इसमें लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के रुख सेल जो हैं वो पाए जाते हैं। सेल का स्ट्रक्चर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिक आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसकी रिप्रोडक्शन है। चेहरा जो है ये दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चेहरा की जो ब्रांचेज होती हैं, जो प्लांट बॉडी होती है, इसके ऊपर नोड्स की जगह पर ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें अमाइलम स्टार्स कहते हैं, जिनकी शेप इस तरीके की होती है। ये ख़ास किस्म के स्टार्स होते हैं, इनमें स्टार्च जो है वो मौजूद होती है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये गिर जाते हैं और जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पर एक नई प्लांट बॉडी जो है वो जन्म ले लेती है। दूसरा जो तरीका है इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो बुलबिल्स हैं। बुलबिल जो हैं ये भी आमतौर पर एट द पॉइंट ऑफ नोड, जहाँ पे नोड होती है, जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, उस जगह पर बनते हैं और ये ग्लोब्यूल्स होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये भी आमतौर पर रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जहाँ पर गिरेंगे वहाँ पर एक नया वेजिटेटिव प्लांट जो है वो जन्म ले लेंगे। इसके अलावा अगर इनकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स, टुकड़े जो हैं वो भी अगर ज़मीन के ऊपर गिर जाएं तो वो प्रोटोनीमा फार्मेशन के ज़रिए वो भी नए जानदार में तब्दील हो जाते हैं। इनकी कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो कि लिमिटेड ग्रोथ वाली होती हैं, उनके ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगते हैं इनके। तो मैंने यहाँ पर वो छोटा सा एक ब्रांच का टुकड़ा जो है वो आपके सामने एनलार्ज कर दिया है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको ग्रीन कलर के पत्तियाँ सी नज़र आ रही हैं, इन्हें लैटरल्स कहते हैं। और यहाँ पर आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये है न्यूक्यूल, ये इसकी फीमेल फ्रूटिफिकेशन है। और बिल्कुल नीचे आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये है ग्लोब्यूल जो कि इसकी मेल फ्रूटिफिकेशन है। और फ्रूटिफिकेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्रूट बनता है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, तो लिहाजा हम इसको फ्रूटिफिकेशन जो है वो कहते हैं। इनका डिटेल स्ट्रक्चर भी मैं पिछली लेक्चर में वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, लेकिन फिर इसको एक दोबारा जो है एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। जहाँ से मैंने ग्लोब्यूल जो है उसको इंक्रीज़ कर लिया है। ग्लोब्यूल जो है वो एक पेडिसल, जिसे स्टाक कहते हैं, उसके ज़रिए ब्रांच के साथ लगा होता है। इसकी बॉडी के ये माइक्रोस्कोपिक होता है, हम माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे हैं, ये बहुत छोटा सा होता है। इसकी बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्टिव सेल्स की लेयर होती है जिसे शील्ड सेल कहते हैं, यह आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, सॉरी ब्लैक और ग्रीन कलर में। उसके बाद फिर ये जो पेडिसल है और ये जो गैस्ट्रिक शील्ड है, इसके दरमियान में आपको ब्लू कलर के हिस्से नज़र आ रहे हैं। ये इसकी प्राइम जो है वो मेनूब्रियम है। ये एक तरह के रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेंटर से चारों तरफ जो है ये फैले होते हैं। सेंटर में अगर आप देखें तो आपको ग्लोबुलर सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कि प्राइमरी कैपिचुलम कहलाते हैं, प्राइमरी कैपिचुला या प्राइमरी कैपिचुलम कह सकते हैं। उसके ऊपर फिर रेड कलर के आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये सेकेंडरी कैपिचुलम है। फिर उसके बाद टर्शरी कैपिचुलम भी सम स्पीशीज़ में डेवलप होते हैं, और इन कैपिचुला से फिर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं जिन्हें स्पर्मेटोजेनस फिलामेंट कहते हैं। स्पर्मेटोजेनस फिलामेंट जो है इनके अंदर डिवीज़न होती है और स्पोर्स बनते हैं जिन्हें एंथीरोजोइड्स कहते हैं। एंथीरोजोइड जो हैं ये बेसिकली मेल गैमीट्स होते हैं जो कि स्पर्म लाइक होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे फ्लैजेला भी होते हैं जिनकी मदद से ये पानी के अंदर
स्विम करके आर्चिगोनियम एग तक जो है ये पहुंच सकते हैं। तो जब बहुत सारे फिलामेंट जो कि इस ग्लोब्यूल के अंदर मौजूद होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, उनके अंदर से एंथ्रीडिया जो है वो पक जाते हैं, तो इस ग्लोब्यूल के अंदर एक सुराख बनता है, ओपनिंग बनती है और उसमें से बहुत सारे एंथीरोजॉइड जो हैं वो पानी में रिलीज़ हो जाते हैं। पानी के ज़रिए ही कीमोटैक्सिस के ज़रिए ये जो स्पर्म्स हैं ये जो फीमेल फ्रूटिफिकेशन है जिसे हम आमतौर पर न्यूक्यूल कहते हैं उस तक पहुंच जाते हैं। तो मैंने ये न्यूक्यूल का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नीचे इसका पेडिसल सेल होता है, ये शील्ड सेल हैं, इसके ऊपर एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसे कोरोना कहते हैं जो जस्ट लाइक ए क्राउन होता है। सेंटर में इसकी वो कॉर्टेक्स है, उसके अंदर इसका जो फीमेल न्यूक्लियस है वो मौजूद है। यहाँ पर रिसेप्टिव स्पॉट है जहाँ से स्पर्म जो हैं वो एंटर होंगे और जाकर एग को फर्टिलाइज करेंगे। यहाँ पर कुछ सेल जो हैं ये मौजूद हैं, ये स्टीराइल सेल्स होते हैं। दे आर गोइंग टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो। तो यहाँ पर इस ओपनिंग होगी, सुराख होगी, स्पर्म जो हैं वो एंटर हो जाएंगे रिसेप्टिव स्पॉट से और जाकर न्यूक्लियस के साथ जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाएंगे। जब फर्टिलाइज हो जाएंगे तो उसके नतीजे में आपके पास एक जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट आपको पता है डिप्लॉयड होगा क्योंकि उसमें दोनों न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में मिल गए हैं और इस स्ट्रक्चर को हम आमतौर पर जाइगोस्पोर भी कहते हैं। जाइगोट जो है जो कि 2n है, ये फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट करता है और फर्दर डेवलपमेंट करने के बाद इसमें पहले नंबर पर जो डिवीज़न होती है 1 से 2, 2 से 4 सेल बनते हैं। तो उसमें 3 सेल जो हैं वो डीजनरेट होने जा रहे हैं और एक सेल जो है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसे लेंटिकुलर सेल कहते हैं। और ये जो है ये स्टोरेज सेल है जिसमें अंदर फूड वगैरह जो है इसकी स्टोर होगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम जब जाएंगे तो ये वाले सेल जो हैं ये तो डीजनरेट होने जा रहे हैं। जो ये लेंटिकुलर सेल है ये फिर डिवाइड होता है माइटोसिस के ज़रिए और 2 सेल में तब्दील हो जाता है। इसमें से एक न्यूक्लियस जो है वो प्रोटोनीमल इनिशियल बनाएगा जिससे प्रोटोनीमा बनेगा और एक नीचे सेल है जिससे राइजोइड इनिशियल है जिससे राइजोइड बनने जाएगा और इसके अंदर से फिर डिवीज़न होती है और इसमें अगर आप देखें तो एक प्रोटोनीमा एल्गा लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जो शूट बनने जा रहा है और ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये इलोंगेट होकर रूट यानी राइजोइड बनने जा रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं तो डीजनरेटिव न्यूक्लियस ख़त्म हो चुके हैं, ये प्रोटोनीमल इनिशियल और राइजोइड इनिशियल भी ख़त्म हो चुके हैं। उसकी जगह पर प्रोटोनीमल बॉडी जो है वो बन गई है जो कि एल्गा लाइक है जो कि शूट के अंदर डेवलप होना शुरू हो रही है, यानी इसकी प्लांट बॉडी डेवलप हो जाएगी और जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है ये राइजोइड में जो है वो तब्दील हो जाएगा और इसकी जो जर्मिनेशन है वो जाइगोट की स्टार्ट हो जाएगी और कुछ अरसे के बाद ये एक नई इस तरीके की प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप इसकी जो फ्लो डायग्राम है वो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, बाकी जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है फिर भी आपने ये लिखना है, लाइफ साइकिल वाला है फिर भी आपने ये लिखना है, साथ आप डायग्राम बना लीजिएगा और आपका क्वेश्चन जो है ये अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।